काहिरा में मदद के लिए कोई फौज मौजूद नहीं, बल्कि बादशाह की नाफरमानी करने वाला एक गिरोह है बेलियन, और वो काहिरा में इसकी कीमत जरूर चुकाएंगे। अगर तुमने कॉन्टेस मिला को मेरे हवाले नहीं किया तो दमिश्क जाने वाले रास्ते पर एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कोशिश करके देखो। लॉर्ड गाय शहंशाह अमालरिक के लिए सिवाय एक प्यादे के और कुछ भी नहीं है। हटाने दो से ये मोहरे। इत्तेहादी फौज की शिकस्त के बाद अब हम मिस्र पर फतह हासिल कर चुके हैं। अब हमारा आखिरी मकसद कुद्स को सलीबियों से वापस लेना है और उन्हें मुकद्दस सरजमीन से एक बार पूरी तरह बाहर निकाल देना है। और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम फौरन ये फैसला करें कि हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए। मेरे सुल्तान, इस मुकद्दस मकसद को हासिल करने में सबसे बड़ा मसला दमिश्क और काहिरा के दरमियान मौजूद करक कला है। अगर करक हासिल कर लिया तो दमिश्क और काहिरा दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे और तभी हम अपना रुख कुद्स की तरफ मोड़ सकते हैं। कैद के दौरान बहुत नजदीक से देखा मैंने करक कले को। हकीकत यह है कि उसकी तामीर और उसकी फसीलें हमारी फसीलों से 3 गुना ज्यादा मजबूत हैं। चाहे वो जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उन्हें फतह करना नामुमकिन नहीं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अमीर यारूकी की मालूमात को भी मद्देनजर रखना होगा मेरे सुल्तान। तैयारी का मरहला इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। मुहासरे के लिए दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाली मजबूत मंजीरें तैयार करनी होगी, जिसे अब से पहले किसी के लिए भी बनाना नामुमकिन हो। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खजाना इसके लिए नाकाफी रहेगा। वसाइल तो किसी न किसी तरह मिल ही जाएंगे। दरअसल इसे तैयार करने के लिए एक माहिर की जरूरत होगी। मेरे सुल्तान, मेरा भाई काराकुश इस काम के लिए बेहतरीन इंसान है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो मुख्तसर वक्त में वो हमें ये दे सकता है। अल्लाह भाई अल्लाह, जिनके नाम में कारा आता बासलाहियत होता है। अल्लाह, चलो तो ढूंढते हैं उसे। कहाँ है वो? हम उसे ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढ लेंगे। उसकी इस काबिलियत को हम हरगिज जाया नहीं होने देंगे। दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी महारत मौजूद है, हम उसे इस्लाम के काम में लाएंगे। मेरे सुल्तान, 2 बहुत अहम खबरें हैं। पहली ये कि बाज़ंतीनी फौजियों ने अपने जहाजों के साथ दिमितिया छोड़ दिया है। शुक्र है कि उनका इत्तेहाद मुंतशिर हो गया। अगर तुम समझते हो कि वो मुत्तहिद हैं, लेकिन उन लोगों के दिल आपस में तकसीम है, और यही अल्लाह का फरमान है। जो आंखें देख रही हैं, इबरत है उनके लिए। दूसरी खबर क्या है? ये कि फातमी खलीफा अलाउद्दीन ली दीनिल्लाह कुछ देर पहले वफात पा चुके हैं। तो इसका मतलब एक और दौर खत्म। दौर तो खत्म हो गया, मगर मेरा हिसाब उसके साथ बाकी है। उसने मुझे नाहक मौत की सजा सुनाई थी। वो देखेगा, जब मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा तो सबसे पहले उससे हिसाब लूंगा। लॉर्ड गाय, इसके अलावा कुछ और? क्या आप कुछ खाएंगे? खाना नहीं, मुझे इंतकाम चाहिए। करीब आओ। जानता हूं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए तुम्हें जल्द सब कुछ करना है। शहंशाह अमालरिक ने मुझे नजरअंदाज करके गलती की है, इसलिए मैं जाने से पहले उसे एक खास तोहफा देना चाहूंगा। अब गौर से सुनना। तुम ठीक से समझ गए?
समझ गया जनाब, फिक्र मत कीजिए, चलता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आलम इस्लाम में जो तकसीम बाकी थी वो अल्लाह के हुक्म से आज खत्म हो चुकी। बताओ उन्हें कि जिन्होंने ये अभी तक नहीं सुना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे अमीर और मेरे नाइब की हैसियत से मिस्र के सुल्तान हैं। जो इनके अल्फाज होंगे वो मेरे अल्फाज होंगे, जो इनका हुक्म वो मेरा हुक्म होगा। हर एक को यह मालूम होना चाहिए कि मेरी वाबस्तगी और मेरी वफादारी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के और अब्बासी खलीफा के साथ है। अब से मिस्र की सरजमीन सलामती की सरजमीन है, जहां हर एक की इज्जत, उसका मान और उसकी जान हर हाल में महफूज होगी। अब एक आखिरी बात भूलिएगा नहीं, फतह और इत्तेहाद दोनों नेमतें हैं, और अगर इंसान शुक्र अदा नहीं करता इन नेमतों का तो ये छीन ली जाती हैं। दीवान का इजलास बर्खास्त किया जाता है। सलाहुद्दीन, तुम ठहरो। हमें अब दमिश्क वापस लौट जाना चाहिए सलाहुद्दीन। मिस्र तुम्हारे सुपुर्द है। मेरे सुल्तान, मुझे उम्मीद थी कि आप कुछ वक्त और कयाम करेंगे और हमारी खुशी में हमारे साथ होंगे। हमारे दिल एक साथ हैं सलाहुद्दीन, और जब वक्त आ जाए तो आपको अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। जैसा आपको मुनासिब लगे मेरे सुल्तान, जो आपका हुक्म। मेरी तुमसे एक दरखास्त है सलाहुद्दीन। बहुत बेताब हूं मैं बेटे मलिक इस्माइल के लिए। जो ही मैं दमिश्क की राह पर रवाना होऊंगा, तुम उसे हलब से लेकर दमिश्क मेरे पास लेकर आ जाना। जो हुक्म मेरे सुल्तान, लेकिन क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि यारुकी का जाना ज्यादा मुनासिब है? आप जानते हैं हलब के लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसे लेकर आओ सलाहुद्दीन, और तुम ही उसे लेकर आओगे। पूरी जिंदगी में हर इंसान कुएं में एक बार जरूर गिरता है सलाहुद्दीन यूसुफ, और वो बंदा वहां सीखता है कि अल्लाह के सिवा उसका मददगार और कोई नहीं। ये तुम्हें मिस्र से हासिल होने वाली हिकमत है। बुनियाद यही होनी चाहिए। हमेशा एक रस्सी थामे रखना, सिर्फ अल्लाह की, कामयाब रहोगे।
आपके हुक्म के मुताबिक मैं फौज तैयार करने के लिए एबिलियन वापस जा रहा हूँ मेरे कौंत। जल्दी करो मार्कोस, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शर्टिलियन कले का दिफा करने के लिए हर तरीका आजमाएगा। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। जैसा कि इजलास में तय पाया था, हम करक के मुहासरे की तैयारी शुरू करेंगे। बोरू। हुक्म मेरे सुल्तान। तुम जल्द अज जल्द काराकुश को तलाश करो। हम एक मंसूबा बनाएंगे और तुम्हारे दोस्त कैद से जल्द रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई, इजाजत हो तो ताजिर अलीसा के साथ ताकुब करना चाहूंगा। वो काफी मालूमात रखता है। अली तुराब, फौरन एलिसा को ढूंढो, लेकिन मोहतात रहना। वो बहुत होशियार शख्स है। मुहासरे के लिए हमें फौरन खजाना तलाश करना होगा। खलीफा के खजाने की छानबीन और मुंतकली तुम्हारी जिम्मेदारी है कारातिगिन, लेकिन इस बात को एक राज की तरह महफूज रखो। किसी से तुम इसका जिक्र नहीं करोगे। अल्लाह, फिक्र मत कीजिए। जब आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं भी आपको मायूस नहीं करूंगा। अगर खलीफा ने अपनी मौत से पहले कोई चाल ना चली हो तो खजाना आपके सामने होगा। आसिफ साहब, मौजूदा फौजी दस्तों के साथ हम इस मुहिम पर रवाना नहीं हो सकते। आप मिस्र के लिए नए भरोसेमंद सिपाहियों को लेकर आइए और आप जाती तौर पर उनकी तरबियत का ख्याल रखेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। अल्लाह ने चाहा तो मेरे भाई और मैं उन्हें शानदार सिपाही बना देंगे इंशाअल्लाह। और आपके हुक्म के मुताबिक हमारे जासूस करक के गिर्द तैनात कर दिए गए हैं मेरे सुल्तान। कला हमारी नजरों में है, उनकी कोई भी हरकत नजरअंदाज नहीं होगी। बहुत अच्छे। शादी के फौरन बाद मैं हमारे सुल्तान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अमीर यारूकी के हमरा हलब रवाना होगा। मायूसी कभी आपके नजदीक ना आए। अल्लाह मददगार हो। आमीन। वो तमाम तर फतूहात, शिकस्तें और मायूसियां हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन मेरा बेटा बालवन जिस मूजी मर्ज का शिकार है, उसने मेरे चेहरे का सुकून छीन लिया। मैं जब भी इस चेहरे को देखती हूँ तो मुझे एक कामयाब शहंशाह दिखता है जो यरूशलेम पर कई साल हुकूमत करने वाला है। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां नहीं आओगी। माफ कीजिए शहंशाह मौसम, मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। और उस फैसले की भी जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है ना? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपके लिए, आपकी ताकत को मजीद कुव्वत देने के लिए। तो क्या इसीलिए मैदान जंग में तुमने मेरे हुक्म उदूली की गफलत की? आपकी जिद के बावजूद मैंने आपके लिए वो फैसला किया था। और मैं उस फैसले की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। तन्हा छोड़ दो मुझे। मलिका, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? लॉर्ड गाई ने जिमदान में अपने मुआविन से मुलाकात की है।
तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा है? नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने उनके मुआविन का ताक़ुब किया। शायद वो लोग कोई मंसूबा बना रहे हैं। बाजार में बल्कि हर एक गली में दस्तरखान बिछवा दिए जाएं काजी फाजिल। तालिब इल्मों, यतीमों और शिफाखाने में बीमारों की खुशी का भी ख्याल रखना। और हाँ, हम अपने तमाम गुलामों को बगैर किसी शर्त के आजाद करेंगे। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आपकी बदौलत लोगों के चेहरों पर तवील मुद्दत बाद मुस्कुराहट आई है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन हमारा अभी बात करना बहुत जरूरी है वजीर सलाहुद्दीन। मुझे इजाजत दीजिए। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कौन से मिला? महासरे के दौरान होने वाले तनाज़े के बाद मेरा नहीं ख्याल कि शहंशाह अमालरिक शाटलियन को कले में रखेंगे। करक कले का तख्त लगता है बहुत जल्द खाली हो जाएगा। बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन फिलहाल महज ये एक मफरूज़ा है। लेकिन जल्द या बदेर ये मफरूज़ा हकीकत भी हो सकता है। फर्ज करें कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हम दोनों मिलकर बराबर खड़े सही कदम उठाने में कामयाब हो जाए तो करक कले का दरवाजा आप पर हमेशा के लिए खुल जाएगा। और कैसे होगा ये सब कुछ? मुझे लगता है कि ये जगह इस बात के लिए मुनासिब नहीं। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी उससे हमारा मुस्तकबिल तय होगा। तैयार हो जाओ ताजिरों, खरीदारी का वक्त आ गया है। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काराकुश और गोगपुरु नामी दो आदमियों की तलाश है। ताजिर मिकाइल के गुलाम बनाकर फरोख्त किए गए थे। हम उन दोनों तक पहुंचने ही वाले थे कि हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ, हम भी वहां मौजूद थे। क्या तुम्हारे पास कोई मालूमात है? वो जाती लेन देन में सालिस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें गुलामों का मेजबान कहते हैं। गुलामों के मेजबान? वो रहनुमा होते हैं जो कीमती और खतरनाक गुलामों को बेचने वालों से खरीदार तक मुंतकिल करते हैं। क्या मिकाइल ने जिस रहनुमा का इस्तेमाल किया तुम उसे ढूंढ सकते हो? ढूंढ तो मैं सकता हूँ, मगर क्या? मैं सीधी बात करता हूँ। इस तरह के गुलामों को अक्सर तावान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर अभी तक किसी ने आपके साथ तावान के लिए मुज़ाकरात नहीं किए तो उनके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ दें। मैंने मायूस होना नहीं, बल्कि हर हाल में उम्मीद को जिंदा रखना सीखा है। तुमसे बस जैसा कहा जाए वैसा करो। एक तरीका है जिससे हम बगैर कोई सिपाही खोए करक कला हासिल कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? अगर आप शमसा खातून के बजाय मुझसे शादी कर लेते हैं तो करक कले के तख्त के नए हाकिम आप होंगे मेरे सुल्तान। ये आप क्या कह रही हैं कांतेस? आपने जो कहा है आपको उसका अंदाजा भी है? आप पहले से शादीशुदा हैं। वो मेरा शौहर नहीं है और ना ही कभी मेरा शौहर था। लॉर्ड गाई ने करक हासिल करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया उसका। शहंशाह अमालरिक ने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया था और कोई चारा नहीं था। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी जिसकी हर चीज से मुझे नफरत है। क्या तुम्हारी नफरत तुम्हारे अल्फाजों को जायज करार दे सकती है? तुम कुछ भी कहो, शाटलियन तुम्हारा शौहर है। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा? तुम्हारे काहिरा आने की यही वजह थी क्या? हरगिज़ नहीं। किसी भी किस्म के मंसूबे के बगैर मायूस होकर मैंने आपके पास पनाह ली थी सलाहुद्दीन। अगर ऐसा ही है तो फिर अपनी हद भी पता होनी चाहिए। खुद को मुसीबत से निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करोगी, ये सोचने की जुर्रत भी कैसे की? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये जुर्रत करने की मेरे पास एक और वजह है।
सलाहुद्दीन, वो जिसकी जान लेने की मैंने अपने आप से कसम खाई, उसी ने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी। मैं नहीं जानती कैसे, नहीं मालूम इसकी वजाहत कैसे करूं, लेकिन इसका सबब सिर्फ आप है। मेरी आंखें हैरान रह गईं जब खुद अपनी आंखों से ये मौजज़ा देखा। इश्क, मैं आशिक हो गई हूं सलाहुद्दीन। उस लम्हे मेरा कल्ब मोहब्बत की कुव्वत से सरशार हो गया। मैं अपनी जात से जुड़ी हर चीज भूल चुकी हूं। पहले तो मैं इसे कबूल नहीं कर पाई, क्योंकि ये वो चीज थी जो मुझे ज़ेब नहीं देती। भागती रही, नजरअंदाज किया, बहुत कोशिशें करके देख ली मैंने, लेकिन अपने दिल में जलने वाली आग बुझा ना सकी मैं। बिल आखिर मजबूर होके हार मानती हूं। मुझे कोई परवाह नहीं लोग क्या कहेंगे, और ना ही मुझे उन बदगुमानियों की फिक्र है जो मेरे लिए की जाएंगी। मैं यहां इसलिए आई ताकि आपको बता सकूं कि आपके लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार हूं मैं। मेरा गुरूर, मेरा वक़ार और मेरा कला। देखो मिला, हम सब इंसान हैं, हर एक की अपनी कैफियत है। मोहब्बत का एहतराम है मुझे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि काश मुझे ये सब ना सुनना पड़ता, क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। शम्सा खातून, मैं उनके साथ अपना घर बसाने वाला हूं, तो इसलिए तुम्हारे इन अल्फाजों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने अपनी हर शय कुर्बान कर दी। मैंने खुद को आपके कदमों में फेंक दिया। उसके बाद भी आप मुझसे बस यही कहेंगे? अगर तुम मुझे पूरी दुनिया भी दे दो तो तब भी मैं उस औरत से मुंह नहीं मोड़ूंगा जिसे दिल दिया है। करक का क्या होगा? वो कला जिसका मुहासरा करने की कोई जुर्रत नहीं कर रहा, उसे कैसे हासिल करेंगे सलाहुद्दीन? अपनी जुर्रत और बहादुरी से कौंतेस। एक औरत को ढाल बनाकर हासिल करने वाला कला हमारे लिए फतह नहीं, जिल्लत है। मैंने जो पेशकश की वो कले से बढ़कर हम दोनों के मफाद में थी। एक दिन आपको अपने फैसले पर बहुत पछतावा होगा। तुम यहां मजीद नहीं रह सकती कौंतेस। तुम महल से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाओगी। जरूरत नहीं, अपनी देखभाल खुद कर सकती हूं मैं। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो काहिरा से फौरन निकल जाओ।
उसे उसके लायक जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुनो ए लोगो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और शमसा खातून खुशियों के दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं। यानी वजीर सलाहुद्दीन और शमसा खातून की शादी होगी। अल्लाह खुश रखे दोनों को, अल्लाह खुश रखे। और इस शादी की खुशी में पूरे काहिरा शहर में दस्तरख्वां सजाए जाएंगे, भूखों को खाना खिलाया जाएगा, जरूरतमंदों को कपड़े दिए जाएंगे और गुलामों को आजाद किया जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये हमारे सुल्तान के लिए खुशी और हमारे लिए बरकत बने। मुबारक करे। अरे क्या हुआ, क्या देख रहे हो भाई? दावत है, खाने की दावत, आ जाओ चले। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और शमसा खातून खुशियों के दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं। ये हमारे सुल्तान के लिए खुशी और हमारे लिए बरकत बने। ऐ मेरे खुदावंद, ये सब क्या हो गया? मैं उस शख्स की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो गई जिसने मेरे शौहर को कत्ल किया? ये सब क्या हो गया? खुदावंद, मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर मेरे खुदावंद, मेरी मदद फरमा। खुदावंद, अपने अंदर इस जलती हुई आग का क्या करूं मैं? खत्म करके रख देगी ये मुझे, मैं क्या करूं? सिपाही थक चुके हैं मेरे कौंत, इसलिए हमारा काहिरा की तरफ बढ़ना नामुमकिन है। मैंने शहंशाह की हुक्मतुली की है, इसीलिए शहंशाह मालरिक मुझे भी सजा देगा इसकी। क्या तुम सोच सकती हो कि मुझे कौंतस के आने का इंतजार करना होगा? ताजिर पेड्रो महल में हाजिर हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं मेरे कौंत। इंतजार मत करवाओ, आने दो उन्हें। मेरे कौंत, करक से मैंने जो गुलाम पकड़े हैं ये उसका हिस्सा है मेरे कौंत। देखा तुमने पेड्रो की वजह से मेरा मिजाज कितना खुशगवार हो गया। मैं खिदमत में हाजिर हूं मेरे कौंत। इजाजत हो तो मैं कुछ दिन करक में रहकर नए गुलामों का इंतखाब करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, फतह पाने और मुमकिन बनाने वालों के लिए करक के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं मेरे कौंत। शहजादा बाल्डविन के लिए तैयार की जाने वाली दवा आखिरी मराहिल में है शहंशाह मौसम। तुम्हारी मदद का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं लतीफ। सलाहुद्दीन ने हमारे साथ नेकी की है। कुछ अच्छे अमाल कभी कभी बुरे अमाल से भी ज्यादा नुकसान देते हैं शहंशाह मौसम। लॉर्ड गाई को कल फांसी दे दी जाएगी। क्या मलिका के बारे में आप अपना फैसला कर चुके हैं? मैंने सोच लिया है विलियम, अगर मारिया को भी गाय की तरह मौत की सजा ना दी गई तो मेरा तख्त और इक्तदार हमेशा डगमगाता रहेगा। यानी मलिका कौमिने को भी फांसी दी जाएगी?
अल्लाह। हमारी तरफ से आपको शादी मुबारक हो मेरे सुल्तान। अल्लाह करे आपके दस्तरख्वान में बरकत हो। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं यही दुआ तुम सब कुंवारों के लिए भी करता हूं। तो फिर कारातिगिन, अब तुम्हारी बारी है। अरे ये कैसे हो सकता है? छोड़े मुझे, जाने दे। बारी तो बोरू सरदार की है। कारातिगिन, हाँ, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके मुझे मत छेड़े। और वैसे भी कहते हैं कि कुंवारे सुल्तान होते हैं। लेकिन इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं मेरे सुल्तान। आप तो पहले से ही सुल्तान है। ये बात सिर्फ कारातिगिन के लिए नहीं है, सबके लिए है, समझे? जितना हो सके जल्दी करें। सरहदों पर कुंवारा रहना जरूरी था, मगर अब हम मिस्र में हैं और हम यहाँ आबाद होने आए हैं। तो क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? अगर आप इजाजत देते हैं तो तैयार हूं मैं। इसे देखिए जरा, खुशी से फूले नहीं समारा, लगता है इंतजार में है। ये तुम पर लाजिम है कि अपने भतीजे से पहले तुम शादी करो। इंशाल्लाह कहिए। मेरे लिए ये मामला जरा पेचीदा है भाई। खलील, कम से कम तुम तो मान लो मेरी बात। मैं तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता मेरे सुल्तान। शादी कैसे करूंगा? देखो इसे जरा। तुम हाँ कहकर तो देखो, मैं इजाजत दूंगा तुम्हें। अच्छा होगा अगर तुम काफकास का रक्स करोगे, वरना तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपनी सारी फनकारी दिरगाम को दिखाई, हमारे लिए कुछ भी नहीं। आपके लिए जरूर करूंगा मेरे सुल्तान। शाबाश। तो फिर साज बजाइए ताकि हमारा भाई अपनी महारत दिखाए। चलो फिर शुरू हो जाओ। हाँ! देखो जरा, ये तो मुझ पे चिल्ला रहा है। मुझ पे चिल्ला रहा है मेरे सुल्तान। देखो जरा इसे। चलो। मैं भी रक्स करूंगा। उठाओ चलो मुझे भी। उठाओ कासिम से। चलो उठाओ। चलो सब उठे एक साथ। चलो चलो उठो। आ जाओ उठो। आ जाओ तुम भी। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ। अरे कोई बहाना नहीं चले। मुझे रक्स करना नहीं आता। मुझे नहीं आता।